टोयोटा की अब तक की सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक एसयूवी में 380 हॉर्स पावर की शक्ति है। 2026 BZ4X टूरिंग मॉडल स्टैंडर्ड मॉडल से सिर्फ लंबा ही नहीं है, यह वह पारिवारिक वाहन है जिसे टोयोटा को पहले दिन से ही बनाना चाहिए था। BZ4X टूरिंग मॉडल नियमित BZ4X की तुलना में 140 मिमी लंबा और 20 मिमी ऊंचा है, और वे आयाम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। टोयोटा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी में जगह की कमी से जुड़ी सबसे बड़ी शिकायत को दूर करने के लिए इस विस्तारित बॉडी का निर्माण किया। बाहरी हिस्से में ग्रिल रहित इलेक्ट्रिक फ्रंट पैनल के साथ स्लीकर एलईडी मैट्रिक्स हेडलाइट्स और रिडिजाइन की गई टेल लाइट्स हैं, जो इसे अधिक आधुनिक लुक देती हैं। आप देखेंगे कि इस बॉडी स्टाइल पर शानदार कांस्य धातु का फिनिश विशेष रूप से अच्छा लगता है। काले पहिए और व्हील आर्च के चारों ओर काली ट्रिम टोयोटा की साहसिक भावना को उजागर करती है। रूफ रेल मानक रूप से आती हैं और इनकी भार वहन क्षमता 70 किलोग्राम है, जिसका मतलब है कि आप बिना किसी चिंता के कयाक या कार्गो बॉक्स लोड कर सकते हैं। अंदर आपको सीटों पर सिंथेटिक खाकी चमड़े की कवरिंग मिलेगी और टोयोटा द्वारा ली जा रही कीमत के हिसाब से इसकी गुणवत्ता आश्चर्यजनक रूप से अच्छी लगती है। नए सेंटर कंसोल में 2 वायरलेस चार्जिंग पैड दिए गए हैं, जो वास्तव में काम करते हैं, जिससे फोन का उपयोग करना आसान हो जाता है। वह 14 इंच की मल्टीमीडिया स्क्रीन डैशबोर्ड पर हावी है और इसे पहले की तुलना में ऊपर की ओर रखा गया है, जिसका मतलब है कि गाड़ी चलाते समय आपको ज्यादा नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो इसमें स्टैंडर्ड रूप से मिलते हैं और सिस्टम इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है कि आप निराश नहीं होंगे। पीछे की सीटों में वयस्कों के लिए पर्याप्त लेगरूम है और 4060 स्प्लिट फोल्डिंग की मदद से जरूरत पड़ने पर जगह को अपनी इच्छानुसार व्यवस्थित करना आसान हो जाता है। इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री टिकाऊ लगती है, न कि विलासितापूर्ण, लेकिन यह टोयोटा की अपने ब्रांड के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता को दर्शाता है। टूरिंग मॉडल की असली खूबी यहीं सामने आती है। सीटें ऊपर करने पर 600 लीटर का कार्गो स्पेस मिलता है, जो स्टैंडर्ड BZ4X की तुलना में 33% अधिक है। यह एक परिवार के छुट्टियों के सामान या आपके सभी खेल उपकरणों के लिए पर्याप्त है, बिना टेट्रिस खेले। पीछे की सीटों को नीचे मोड़ दें और आपको एक विशाल सपाट लोडिंग फ्लोर मिल जाएगा। मालवाहक क्षेत्र में उचित प्रकाश व्यवस्था और बांधने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध हैं। इसके अलावा पावर टेलगेट की मदद से सामान लोड करना तब आसान हो जाता है जब आपके हाथ भरे हों। इसमें फ्रंट ट्रंक नहीं है क्योंकि सामने के हिस्से में मैकेनिकल कंपोनेंट्स लगे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा ट्रंक स्पेस होने के कारण आपको इसकी कमी महसूस नहीं होगी। इसका लुक स्पष्ट रूप से एक एसयूवी जैसा है और इसके अनुपात से यह साफ है कि यह एक आकर्षक क्रॉसओवर कूप बनने की कोशिश नहीं कर रही है। डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप 380 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है और आपको 5 सेकंड से भी कम समय में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचा देता है। सच कहें तो 74.7 किलोवाट घंटे की बैटरी 450 किलोमीटर से अधिक की WLTP रेंज प्रदान करती है और नई बैटरी प्रीकंडीशनिंग प्रणाली का मतलब है कि ठंडी सुबह में भी तेजी से चार्जिंग हो सकती है। DC फास्ट चार्जिंग की अधिकतम क्षमता 150 किलोवाट है, जिसका अर्थ है कि लगभग 30 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज हो जाता है। इंटेलिजेंट एक्स मोड ड्राइव कंट्रोल और ग्रिप कंट्रोल आपको ढीली या ऊबड़-खाबड़ सतहों पर वास्तविक ऑल व्हील ड्राइव क्षमता प्रदान करते हैं। खींचने की क्षमता 1500 किलोग्राम तक पहुंचती है। टोयोटा इस बैटरी पर 10 साल की वारंटी देती है, जो 10 लाख किलोमीटर तक की दूरी तय करने के साथ साथ वार्षिक स्वास्थ्य जांच को भी कवर करती है। इसकी शुरुआती कीमत 52,335 है और प्रदर्शनी के दौरान मिलने वाली छूट से यह 4,000 तक कम हो जाती है। उस कीमत पर आपको टोयोटा का सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक वाहन मिल रहा है, जिसमें परिवारों के लिए उपयुक्त पर्याप्त जगह है। यह वही BZ4X है जिसे टोयोटा को सबसे पहले लॉन्च करना चाहिए था। आप कौन सा ट्रिम चुनेंगे? अधिकतम रेंज के लिए फ्रंट व्हील ड्राइव या रोमांचक एडवेंचर के लिए ऑल व्हील ड्राइव? अपना जवाब कमेंट में लिखें। इसके बाद मैं अर्बन फोकस टोयोटा CHR+ के बारे में बात करूंगा। तो यह देखने के लिए सब्सक्राइब करें कि टोयोटा की छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी की तुलना इस फैमिली कार से कैसे की जाती है। देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अपने विचार या प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने हर एक को पढ़ा। और मेरे अगले अपलोड की सूचना पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।